अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। आज माइक्रोसॉफ्ट सीरीज की हमारी 8th वीडियो है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस शीट बनाएंगे। ठीक है, चले चलते हम एक्सेल की स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था नंबर 5 से हम अपनी हेडिंग स्टार्ट करेंगे। ये 1 से 4 तक सेल्स हम छोड़ देंगे क्योंकि हम इस पे अपना नेम लिखेंगे। तो नंबर 5 से हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है आईडी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस आ जाएगी, इसकी परचेज अमाउंट और सेल अमाउंट। लास्ट में हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो नेम्स हैं ये पूरे नहीं आ रहे, मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेता हूँ सेल। ठीक है, लेकिन सेल्स को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से मेरा सेल का लुक अब अच्छा है। हमने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल V से बोल्ड कर दिया। अभी हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। आईडी लिखते हैं नंबर 1 से 9 10। उसके बाद हम प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है कीबोर्ड, फिर उसके बाद है माउस, मॉनिटर। तो ये देखें मैंने अपनी आईडीज लिख ली 1 से 10 तक, प्रोडक्ट के नेम लिख लिए। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास कीबोर्ड, सेकंड पे माउस, लास्ट में देखें आप नंबर 10 पे मोबाइल। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करके बोल्ड बॉर्डर कर देते हैं इधर से, जिससे हमारी शीट का लुक थोड़ा अच्छा आएगा। चले अभी हम क्वांटिटी लिखते हैं। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 100 क्वांटिटी मेरे पास कीबोर्ड है, 50 क्वांटिटी माउस ऑफ 50, लास्ट में मोबाइल की क्वांटिटी 50। ठीक है, परचेज प्राइस मैंने कीबोर्ड परचेज किया था 500 का एक पीस, और माउस परचेज किया 200 का, मॉनिटर मैंने परचेज किया 1500 का, और लास्ट में जो मोबाइल की प्राइस है वो 12,000। अब सेल प्राइस हम देखते हैं। मैंने कीबोर्ड परचेज किया था एक कीबोर्ड 500 का और उसको मैं सेल कर रहा हूँ आगे 800 का, और माउस मेरे को 200 का मिला था, आगे मैं सेल कर रहा हूँ उसको 300 का। मॉनिटर मुझे 1500 का मिला, मैं उसको 1650 रुपीज में सेल कर रहा हूँ। लास्ट में मेरे पास मोबाइल है, एक मोबाइल 12,000 का मिला और मैं सेल करूंगा इसको 13,500 का। अभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये लास्ट 3 ब्रैकेट्स पे, परचेज अमाउंट, सेल अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए परचेज अमाउंट हम निकालेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज अमाउंट निकालनी है तो परचेज प्राइस से हम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 50,000 हमारे पास कीबोर्ड की परचेज अमाउंट आ गई। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कीबोर्ड है, उसकी 100 क्वांटिटी है, 500 का मैंने एक कीबोर्ड परचेज किए और आगे 800 का सेल किया था, उसकी टोटल 50,000 अमाउंट बन रही है परचेज अमाउंट। जैसे आप देख सकते हैं अभी दूसरी बार मैं फॉर्मूला अप्लाई दोबारा नहीं करूंगा। ये ब्रैकेट पे गया, सेल मैंने सिलेक्ट की और स्क्रॉल डाउन कर दिया जहां तक मेरी वैल्यूज लिखी। एक्सेल का ये फायदा है, आप एक बार फॉर्मूला अप्लाई करें ऑटोमेटिकली आपकी जहां तक वैल्यूज हैं आप स्क्रॉल डाउन कर दें, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए परचेज अमाउंट हमने निकाल दी, सेल अमाउंट अब हम निकालते हैं। सेल अमाउंट का फॉर्मूला है इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। लेकिन सेल अमाउंट निकालनी है तो क्वांटिटी को हमने अब सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दी। तो सेल प्राइस हमारी आ रही है 80,000, परचेज अमाउंट हमारी आ रही थी 50,000। एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आप स्क्रॉल डाउन कर दें, आपका फॉर्मूला लास्ट तक अप्लाई खुद हो जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में जो ब्रैकेट है हमने परचेज अमाउंट, सेल्स अमाउंट भी निकाल ली। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, इसमें हम देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। देखिए इसका फॉर्मूला इक्वल सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट। ये देखें फर्स्ट पे मेरे पास कीबोर्ड है, 100 क्वांटिटी है उसकी। ठीक है, 500 का मैंने परचेज किया, 800 का सेल किया, तो परचेज अमाउंट मुझे टोटल 100 क्वांटिटी की 50,000 पड़ रही है और 100 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, वो मेरे को 80,000 अमाउंट बनी। और उस पर प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 50,000 की परचेज अमाउंट है और सेल्स अमाउंट 80,000, 30,000 मेरे पास इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक बार फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं जहां तक वैल्यूज हैं। आप ये देख सकते हैं सबसे पहले कीबोर्ड था, उस पर मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हुआ। माउस है, उस पर मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ। माउस मेरे पास 50 क्वांटिटी थी, 200 का एक मैंने परचेज किया और 300 का सेल किया था। तो परचेज अमाउंट मेरी 10,000 और सेल अमाउंट 15,000, तो ऑब्वियसली 5,000 मेरे पास प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मैं आपको माइनस भी इसमें दिखा देता हूँ, लॉस भी हम कर लेते हैं। इसमें सब ब्रैकेट्स पे प्रॉफिट हुआ है, एक ब्रैकेट पे हम लॉस करते हैं। देखें केबल्स लिखा हुआ है, परचेज अमाउंट मेरे पास 150 है और सेल प्राइस मेरे पास 200, इसको हम कर देते हैं 100। तो ये देख सकते हैं माइनस में आंसर आया -5,000। नंबर 4 पे जो केबल्स हैं, क्वांटिटी उसकी 100 है, परचेज प्राइस उसकी 150 और सेल प्राइस 100। परचेज अमाउंट मुझे कितनी 15,000 पड़ी
और सेल अमाउंट 10,000, तो ऑब्वियसली 5,000 मेरे पास लॉस हुआ। ठीक है, 15,000 की मैंने चीज खरीदी और 10,000 की सेल की, तो 5,000 का मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं शीट है प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर हम इसका नाम लिख देते हैं, मैंने सेल सिलेक्ट की, मार्जिन सेंटर कर दिया, इसका हम नाम लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस। हम इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर देंगे, इधर से इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शीट हमारी बन गई है। तो ये थी हमारी 8 वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।